नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आर.एस. नरसिंह करियर पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यूपी एनएचएम, एमपी एनएचएम, बिहार एनएचएम का पार्ट 5 लेके आऊँ। पार्ट 4 हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, आप वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हैं। क्लियर। हम डेली क्वेश्चन सेशन चला रहे हैं ताकि आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिल सके। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। अगर हमारा जो ऑफलाइन बैच है आर.एस. नरसिंह करियर वो स्टार्ट हो चुका है। यूपी एनएचएम का क्रैश कोर्स 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 9672848848 पर कॉल कर सकते हैं या फिर 9649848848 पर कॉल कर सकते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्रोनिक डायरिया इज कॉज्ड बाई। क्रोनिक डायरिया का कॉज्ड क्या होता है? ए ऑप्शन है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है डिप्थीरिया का कॉज होता है। किसको होता है? डिप्थीरिया का। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? क्रोनिक डायरिया का, तो ये डिप्थीरिया, ये भी गलत बात हो गई। इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ये भी बिल्कुल गलत बात है, ये डायरिया का कॉज नहीं होता है। क्लियर। कैंडिडा एल्बिकेंस, सॉरी, इंटेस्टाइनल पैरासाइट डायरिया का कॉज होता है। क्लियर। तो ये बिल्कुल सही बात है। कैंडिडा एल्बिकेंस इसका कॉज नहीं होता है। और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलाई होता है वो ट्यूबरक्लोसिस या टीबी का कॉज होता है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलाई इसका क्या होता है? कॉज होता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलाई, टीबी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटेस्टाइनल पैरासाइट क्या करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि हमने बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। तो कोरोना डायरिया का कारण क्या हो गया? इंटेस्टाइनल पैरासाइट। क्लियर। तो आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो किससे मेड अप होती है? ए ऑप्शन है न्यूरॉन, बी ऑप्शन है कार्डियक मसल, सी ऑप्शन है स्मूथ मसल, डी ऑप्शन है स्ट्रेट मसल। अगर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो किसकी बनी होती है? न्यूरॉन की बनी हुई होती है। क्लियर। न्यूरॉन की बनी होती है क्या? स्पाइनल कॉर्ड। और बात करते हैं स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो वो क्या होता है? न्यूरॉन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन। वही बात करता हूँ, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो क्या होता है? एल्वोलाई। ये एमएससी एंट्रेंस 2020 के अंदर पूछा हुआ सवाल, जो एमएससी एंट्रेंस उसके अंदर पूछा हुआ सवाल है। एल्वोलाई होती है किसी स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड किससे बना होता है? वो न्यूरॉन से वो बना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द लिगामेंट जॉइंट, लिगामेंट जॉइंट हम किसको बोलेंगे? क्लियर। अब बात करते हैं मसल टू मसल। बी ऑप्शन है बोन टू बोन, सी ऑप्शन है मसल टू बोन, डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। अब बात करता हूँ जो लिगामेंट होता है वो बोन टू बोन होता है। लिगामेंट होता है वो क्या होता है? बोन टू बोन होता है। क्लियर। लेकिन बात करते हैं टेंडन, जो टेंडन होता है वो क्या होता है? बोन टू मसल टू बोन। नन ऑफ दी तो रॉन्ग बात हो गई। मसल टू बोन क्या होता है? टेंडन होता है। तो ये भी गलत बात होगी। मसल टू मसल होता नहीं है, ये भी गलत होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? बोन टू बोन। और बोन टू बोन उसको हम बोलेंगे लिगामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और टेंडन क्या होता है? मसल टू बोन होता है, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? हम उसको मसल टेंडन बोलते हैं, मसल टू बोन होता है। हम उसको याद करने ट्रिक होती है, जो लिगामेंट होता है बबलू नाम से याद कर सकते हैं। बबलू क्या होता है? देखो बी बबलू एल आ रहा है, तो क्या होगा? बबलू नाम से याद कर सकते हैं। जो बोन टू बोन होता है वो क्या होता है? लिगामेंट होता है। और जो मसल टू बोन होता है वो क्या होता है? टेंडन होता है। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिगामेंट क्या होता है और टेंडन क्या होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मैक्सिमम लोगों को वीडियो शेयर करें, अपने स्टेटस पर भी लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, पेनिसिलिन की खोज किसने की? ए ऑप्शन है माइकल फेराडे, बी ऑप्शन सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी ऑप्शन है विलियम हार्वे, डी ऑप्शन है चार्ल्स गुडवियर। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो वी इज़ द करेक्ट आंसर। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। कब बात आती कि कौन सी ईयर में खोज की थी? तो 1928 के अंदर तो उसने खोज की थी, लेकिन 1941 के अंदर इस ड्रग्स को यूज कर लिया गया था। क्लियर? तो ईयर में तो इसकी खोज हुई थी 1928 के अंदर, 1941 के अंदर इसको यूज़ कर लिया गया था। बात करते हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने किसी खोज की थी? ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन, ये MPCHO के अंदर, MPCHO 2020 के अंदर पूछा हुआ सवाल। जो ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की? विलियम हार्वे के नाम के साइंटिस्ट ने की थी। और पेनिसिलिन की खोज किसने की? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। क्लियर? 1928 के अंदर खोज की थी, लेकिन 1941 के अंदर क्या गया था, उसको अप्लाई किया, मतलब इस ड्रग्स को यूज किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मूवमेंट ऑफ द बेबी फेल्ड बाय द प्रेग्नेंट वुमेन आर नोन एज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई होप ये इसका आंसर सभी को आता होगा। जो माँ होती है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जो फर्स्ट बेबी के जो मूवमेंट को फील करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है लाइटनिंग, बी ऑप्शन है इंगेजमेंट, सी ऑप्शन है क्यूकनिंग, डी ऑप्शन है बेलोटमेंट। क्लियर? बहुत, तो अगर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो बोलते हैं क्यूकनिंग। हम बोलते हैं बच्चा लात मार रहा है, उसको बोलते हैं क्यूकनिंग। जो माँ बच्चे को मूवमेंट को फील करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूकनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमेशा याद रखना, जो बेबी मूवमेंट करता है, उसको माँ फील करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूकनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूकनिंग बोलते हैं। करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड ब्लड कॉर्पुल्स या रेड ब्लड सेल फॉर्मेट, रेड ब्लड सेल कहाँ पाई जाती है? ए ऑप्शन है लिवर। हम लिवर को देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर? लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी किसको बोलते हैं? लिवर को बोलते हैं। लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड बोल सकते हैं इसको, लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड। क्योंकि जो लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड कौन सी होती? लिवर होता है। क्लियर? ये अभी राजस्थान CHO का एग्ज़ाम हुआ था, CHO 2020 का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड, इंटरनल ग्लैंड ह्यूमन बॉडी किसको बोलते हैं? लीवर को। क्लियर? तो करेक्ट, तो लीवर को बोलते हैं। क्लियर? देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन किडनी, देन बेन मोरो। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? रेड ब्लड कॉर्पुल्स फॉर्म्ड कहाँ होता है? तो वो कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर। डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी इज़ द बोन मैरो के अंदर क्या होती है? रेड ब्लड कॉर्पुल्स होती है, वो क्या होती है? फॉर्म्ड होती है। बात करते हैं RBC की लाइफ स्पान, लाइफ स्पान ऑफ RBC। तो कहते हैं 120 डेज। वही बात करते हैं हम इन्फेंट के अंदर, लाइफ स्पान ऑफ RBC क्या लाइफ स्पान, तो कितनी होती है? 80 to 90 डेज, 80 to 90 डेज। ये दोनों सवाल पूछे सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आपकी NHM के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे MP वाला NHM हो, चाहे UP वाला हो, या फिर बिहार वाला हो, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे सवाल आते हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बोन मैरो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पोजेबल सिरिंज आर स्टेरिलाइज्ड बाई, जो डिस्पोजेबल सिरिंज होती है किससे स्टेरिलाइज की जाती है? ए ऑप्शन है बॉइलिंग, बी ऑप्शन है अल्ट्रा वायलेट रेज,
बी ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेज, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम EMR नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन। सी ऑप्शन है इथाइलिन ऑक्साइड। हमारे पास जो डिस्पोजेबल सिरिंज होती है हम इसको स्टेलाइज किससे करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एम्स हर एग्जाम के हिसाब से पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम्स हो, NHM हो, CHO हो, ESIC हो, कोई सा भी एग्जाम हो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डिस्पोजेबल सिरिंज को हम स्टेलाइज किससे करते हैं। तो वॉलिंग कभी करते नहीं है, रॉन्ग आंसर। अल्ट्रावायलेट रेज के से स्टेलाइज नहीं करते, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन से नहीं करते, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? इथाइलिन ऑक्साइड। जो डिस्पोजेबल सिरिंज होती है उसको स्टेलाइज किससे करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इथाइलिन ऑक्साइड से स्टेलाइज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें। क्लियर? और ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा मिल सके। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे हम भी आप लोग को इतना सपोर्ट करेंगे। आपको क्या करना है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, DPT वैक्सीनेशन इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, जो डिप्थीरिया जो बात करते हैं DPT वैक्सीन होती है किससे प्रोटेक्शन करवाती है? ए ऑप्शन डायरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है? DPT की फुल फॉर्म पूछी है, तो क्या है? ये डायरिया होता नहीं है, ये भी डायरिया होता नहीं, गलत आंसर हो गया। क्लियर? ये भी डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस नहीं होता है, यहाँ पर होता है करेक्ट आंसर डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। क्या होता है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। क्लियर? ये इसका करेक्ट आंसर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। DPT किसे बनाती है? वैक्सीन किससे प्रोटेक्शन करती है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस से प्रोटेक्शन देती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एकम्प्लिश्ड बाई। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जनरेशन को ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? ए ऑप्शन किसका काम होता है? DNA का होता है, मैसेंजर RNA का होता है, सी ऑप्शन ट्रांसफर RNA का होता है, डी ऑप्शन बोथ B एंड C। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? अब बात करता हूँ जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफर के लिए डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो मैसेंजर RNA होते हैं इसको हम mRNA के नाम से जानते हैं और tRNA के नाम से जानते हैं। जो mRNA tRNA होता है, मैसेंजर RNA और ट्रांसफर RNA, ये क्या करता है? जो ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैसेंजर RNA और ट्रांसफर RNA क्या होते हैं? एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नर्व सेल दैट कन्वे इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? CNS क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। PNS क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है हम उसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दो भागों में डिवाइड करते हैं। यह पूछा है क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज द नर्व सेल, जो नर्व सेल होती है जो कन्वे करती है पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सीलियर नहीं होते, रॉन्ग आंसर है। जो अफरेंट न्यूरॉन होते हैं वो क्या करते हैं? अफरेंट न्यूरॉन क्या करते हैं? देखिए, जो अफरेंट न्यूरॉन होते हैं वो क्या करते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्व सेल होती है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लिए कन्वे करते हैं इम्पल्स को। ये होती है अफरेंट। क्वेश्चन पूछा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, डेंड्राइट्स होते नहीं, ये भी रॉन्ग आंसर हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। तो एफरेंट न्यूरॉन होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर D। जो एफरेंट न्यूरॉन होते हैं वो क्या करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम
इम्पल्स का कन्वे करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो इफरेंट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो इफरेंट होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके हर एग्जाम के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक न एक एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा 100%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन द फीटस? कौन सा स्ट्रक्चर जो रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोटेक्टिंग फीटस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है? क्लियर? ए ऑप्शन है डेसिडुआ, बी ऑप्शन है एमनियोटिक फ्लूइड, सी होता है कॉर्पुलस ल्यूटियम, डी ऑप्शन होता है सैक। अगर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो कौन सा प्रोटेक्शन वो होता है? एमनियोटिक फ्लूइड इज द करेक्ट आंसर। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है कि क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ फीटस ऑफ आउटर इन्वायरमेंट। अगर माँ को कोई भी चोट लग जाती है एनवायरमेंट में, बाहर से अगर किसी लात मारी, कुछ भी किया, उसे प्रोटेक्शन करने का काम करता है एमनियोटिक फ्लूइड काम करता है। क्लियर? और एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन का भी काम होता है। देन और काम क्या होता है बात करते तो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम भी होता है। टेम्परेचर रेगुलेशन का काम भी होता है किसका? एमनियोटिक फ्लूइड का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन। क्लियर? द टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है? ए ऑप्शन है सेरिबेलम, बी ऑप्शन थैलेमस, सी ऑप्शन सेरिब्रम, डी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। अगर बात करते हैं तो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम होता है, उसको हम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन बोलते हैं, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये भी क्वेश्चन बनता है। देन सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन किसको बोलते हैं? सेरिबेलम को। जो हाइपोथैलेमस होता है उसको क्या, उसका काम क्या होता है? टेम्परेचर रेगुलेशन का होता है हाइपोथैलेमस का। और जो थैलेमस होता है जस्ट बिलो हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस के बिलो क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं कमांडर ऑफ चीफ इन एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम होता है, उसमें कमांडर ऑफ चीफ कौन होता है? किसको बोलते हैं हम? वो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन होता है? वो होता है सेरिब्रम, सेरिबेलम। देखो याद करने देखा, डबल एल आ रहा है तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट हो गया। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन है? सेरिबेलम। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? टेम्परेचर रेगुलेशन का काम होता है, कमांडर ऑफ चीफ भी बोलते हैं इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ आयरन। मोस्ट अबंडेंट सोर्स कौन सा आयरन का? ए ऑप्शन है मिल्क, बी ऑप्शन है ग्रीन वेजिटेबल, सी ऑप्शन है एग, जो ऑप्शन है डी है बीन्स। बीन्स क्या होती है? जो मूंगफली के दाने को हम बोलते हैं बीन्स। एग बोलते हैं अंडे, या इसको फलियाँ बोल सकते हैं, फली। जो ग्रीन वेजिटेबल बोलते हैं हरी सब्जियाँ, हिंदी में बात करते हैं तो हरी सब्जियाँ। देन मिल्क होता है दूध। तो आयरन का मोस्ट अबंडेंट सोर्स कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर बात करते हैं ग्रीन वेजिटेबल होता है मोस्ट अबंडेंट, मतलब मोस्ट सबसे ज़्यादा किसे पाया जाता है? वो किस पाया जाता है? ग्रीन वेजिटेबल के अंदर सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्डाइलाइटिस द नेम ऑफ डिजीज दैट अफेक्ट द। स्पॉन्डाइलाइटिस होता है वो किसको अफेक्ट करता है? ए ऑप्शन है स्पाइनल कॉलम को, बी ऑप्शन ब्रेन सेल को, सी ऑप्शन किडनी को, डी ऑप्शन है नो दी अबव। जो स्पॉन्डाइलाइटिस होता है वो क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है।
इन्फ्लामेशन होता है तो किसके अंदर, स्पाइनल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पाइनल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड इज द करेक्ट आंसर। जो स्पॉन्डिलाइटिस होता है वो किसको अफेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी नीड्स ए कंस्टेंट सप्लाई टू प्रोटीन टू सर्वाइव द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम टू बिगिन डाइजेस्टिव प्रोटीन। क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि जो प्रोटीन होता है इसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। अगर बात करते हैं हम माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्लियर, और 4 ऑप्शन की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। माउथ को हम ओरल कैविटी बोलते हैं या फिर फर्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन। फर्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन किसको बोलते हैं, माउथ को बोलते हैं। क्लियर, देन स्टोमक, ये स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर, अब बात करते हैं कि जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया, तो माउथ से स्टार्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, माउथ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG वैक्सीन गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। BCG वैक्सीन है किससे प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। ए ऑप्शन है पोलियो, बी ऑप्शन है TB, सी ऑप्शन है डिप्थीरिया, डी ऑप्शन है टिटनेस। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो बी इज द करेक्ट आंसर, ट्यूबरक्लोसिस। क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। इसका मैंने कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। क्लियर, अब बात करते हैं इसका कारण, कॉज क्या क्या हो सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस के। तो बात करते हैं एयर पोल्यूशन हो सकता है, सबसे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम एक हो गया। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई या कॉज हो गया। और एयर पोल्यूशन हो सकता है, देन स्मोकिंग और एल्कोहल, ये सभी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। अब बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के अंदर साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं। तो कफ होता है मोर देन 14 डेज, और 14 दिन से ज़्यादा कफ है तो हम TB के सस्पेक्ट पेशेंट मान सकते हैं। कफ के साथ क्या होता है, कफ विद ब्लड, कफ के साथ क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है। क्लियर, पेशेंट क्या होता है, एनोरेक्सिया क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है पेशेंट को। देन लॉस ऑफ वेट, जो पेशेंट है TB का उसको वजन कम होने लगता है। क्लियर, देन बात करते हैं इसके अंदर हम कि इसका कन्फर्मेटिव टेस्ट क्या है। कन्फर्मेटिव टेस्ट की बात करता हूँ मैं, तो टेस्ट की बात करते हैं TB का, तो स्पूटम माइक्रोस्कोपिक कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है। क्लियर, देन बात करते हैं, अब शॉर्ट पढ़ रहे हैं हम, पूरा नहीं पढ़ सकते क्योंकि पूरे के लिए 3-4 घंटे चाहिए। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो 5 ड्रग देते हैं मोस्टली। 5 ड्रग कौन कौन सी होती है, मैंने ट्रिक बताई थी, PERI, पेरिस के नाम से याद कर सकते हैं हम। P पर होता है पायराजिनामाइड, देन बात करते हैं E फॉर इथाम्ब्यूटोल, देन बात करें R फॉर रिफाम्पिसिन, I फॉर करता है आइसोनियाजिड, S फॉर करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर समझ गए हो, TB इज द करेक्ट आंसर। BCG वैक्सीन किसे प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, हम TB से प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। और टीका कौन सा लगाते हैं, BCG का टीका लगाते हैं, एट बर्थ लगाते हैं, 0.05 ml लगाते हैं।
हम BCT का हम 1 साल तक लगा सकते हैं। कितने साल तक? 1 साल तक लगा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा विच कंटेन द एंजाइम। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा को सीक्रेट करती है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है? ए ऑप्शन पेप्सिन, बी ऑप्शन रेनिन, सी ऑप्शन पटाइलिन, डी ऑप्शन है लाइपेज। अगर बात करते हैं करेक्ट आंसर की बात करते हैं, जो पटाइलिन होता है करेक्ट आंसर है। सलाइवरी ग्लैंड किसका सीक्रेट सलाइवा किसी सीक्रेट करती है? वो होता है एंजाइम के। एंजाइम नाम क्या है? एंजाइम नेम क्या है? नेम ऑफ एंजाइम। तो कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा है? वो पटाइलिन एंजाइम होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम आर साइड इफेक्ट ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट होते हैं कौन सी ड्रग के होते हैं? ए ऑप्शन है हमारे पास एंटी साइकोटिक, बी ऑप्शन एंटीमेनिक, सी ऑप्शन एंटी डिप्रेसेंट, डी ऑप्शन एंटी पार्किंसन एजेंट। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, जो एंटी साइकोटिक ड्रग होती है इज द करेक्ट आंसर। उसके एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट आने लगते हैं। अरे एंटी साइकोटिक ड्रग को हम कंटिन्यूस दे सकते हैं, कंटिन्यूस देते हैं, उसके से कौन सिम्टम आते हैं? उसको हम बोलते हैं EPS सिस्टम, EPS सिम्टम या एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एंटी साइकोटिक इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी उसके अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? तो अभी बताया मैंने, वो होती है लिवर। करेक्ट आंसर क्या होगा? लिवर। लिवर इज द करेक्ट आंसर। जो अभी बताया सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होगी? हमारी लिवर। क्लियर? जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फोर बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू दैट बॉडी कंटेन। कौन कौन से 4 टाइप के टिश्यू होते हैं बॉडी के अंदर? ए ऑप्शन है एपिथेलियल, बी ऑप्शन है कनेक्टिव मसल एंड नर्वस टिश्यू, बी ऑप्शन लूज डेंस कनेक्टिव डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर, सी ऑप्शन बोन कार्टिलेज ग्लैंड एडिपोज टिश्यू, सी ऑप्शन मसल कार्टिलेज ग्लैंडुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो 4 टाइप होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स एंड नर्वस टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं हम, तो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाने वाला टिश्यू कौन सा है? वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड होता है हमारा, वो भी क्या है? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड ही हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो बॉडी के अंदर भी सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? तो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी टिश्यू। और ब्लड भी ये क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्लियर? आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज इन। प्लेटलेट काउंट कौन सी कंडीशन डिक्रीज होता है? हमारे पास 4 बीमारी दी हुई, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू और टाइफाइड। क्लियर? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो किसके अंदर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है? ए ऑप्शन अगर बात करते हैं हम किसके अंदर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है, वो होता है डेंगू के अंदर। जो प्लेटलेट काउंट होता है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या? डेंगू के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ विटामिन B12 आर। विटामिन B12 का सोर्स कौन सा है? ए ऑप्शन मशरूम, बी ऑप्शन डेयरी प्रोडक्ट एंड ईस्ट एक्सट्रैक्ट्स, सी ऑप्शन ब्रेड, राइस, ब्रोकोली एंड बीन्स, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर की बात है, जो विटामिन B12 है उसकी कमी से कौन सा एनीमिया होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन B12 की कमी से रखना। कौन सा एनीमिया? पर्नीशियस एनीमिया होता है। कौन सी नहीं होता? पर्नीशियस एनीमिया होता है। अब बात करते हैं करेक्ट आंसर की, उसमें डेयरी प्रोडक्ट, जो डेयरी उत्पाद होते हैं, या खमीर अर्क, ईस्ट को बोलते हैं खमीर अर्क होते हैं, या जो डेयरी उत्पाद होते हैं उसकी वजह से क्या होता है? विटामिन B12 के सोर्स कौन कौन से होते हैं? डेयरी प्रोडक्ट एंड ईस्ट एक्सट्रैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिश बोन आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ, फिश बोन का एक्सीलेंट सोर्स क्या है कि फिश बोन के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। ए ऑप्शन है फ्लोराइड, बी ऑप्शन फॉस्फोरस, सी ऑप्शन कैल्शियम, डी ऑप्शन है फॉस्फोरस एंड फ्लोराइड। ये तीन, या फिर ऑल ऑफ द अबव मान सकते हैं हम, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। वो होता कैल्शियम। अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया है तो दो साइन देखने को मिलते हैं। वो होता है चौबेस्टिक साइन, दूसरा होता है ट्राउजी साइन। अगर हाइपरकैल्सीमिया है तो पेशेंट में क्या होगा, वॉन पेन होगा। क्लियर। और बात करते हैं तो स्टोन हो जाएगा। ये आपको साइन देखने को मिलते हैं हाइपरकैल्सीमिया के अंदर। याद रखना, जो कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ तो फॉस्फोरस का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर फॉस्फोरस का लेवल बढ़ रहा है तो कैल्शियम का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। तो फिश बोन का एक्सीलेंट सोर्स क्या है, वो है कैल्शियम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल नर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए सबका आंसर हो। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी 12 मई को। किसकी याद में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्लियर। तो 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। कहाँ पर, इटली कंट्री के अंदर। और बात करते हैं डेथ की, तो वो थी 1910 के अंदर। क्या 13 अगस्त 1910 के अंदर। कहाँ पर, इंग्लैंड के अंदर, जिसको हम लेडी विद लैम्प भी बोलते हैं। लेडी विद लैम्प, फाउंडर ऑफ नर्सिंग भी बोलते हैं। फादर एंड मदर ऑफ नर्सिंग भी बोलते हैं। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को वीडियो शेयर करें। क्लियर। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6 के साथ, जिसके अंदर हम या तो क्वेश्चन करवाएंगे हमको MCQ। हम आपको 1 लाइनर क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन मैक्सिमम 500 to 600, कितने, 500 to 600 1 लाइनर क्वेश्चन कर, 1 लाइनर हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका फ़ायदा मिले। ओके। आपको क्या करना है, वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना है और यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने की बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।